नमस्कार गाइस, मैं हूं यश गुप्ता और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, दोनों ही बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। म्यूचुअल फंड भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है एंड गोल्ड भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और कुछ लोग प्रेफर करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना। गोल्ड हमारी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट थिंग है कि हम बेसिकली हमारे माँ बाप ज़्यादातर गोल्ड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, बट म्यूचुअल फंड इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। सो देखते हैं इस वीडियो में किस कितने तरीक़ों से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जानेंगे इस वीडियो में बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सुपर स्टॉक्स, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सुपर स्टॉक्स, आपको मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आपको पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस देते हैं, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म कॉल्स, लॉन्ग टर्म कॉल्स और लेटेस्ट न्यूज़ सभी तरीके की कि किस में इन्वेस्ट कब करना है और किस तरीके से करना है, क्या हमें स्टॉप लॉस रखना है, क्या हमें हमारा टारगेट रखना है, और बहुत कुछ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे जानने को मिलेगा। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं, क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है? तो म्यूचुअल फंड इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप एफडी की तरफ जाते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। बिकॉज एफडी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, बट म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम कम से कम आपको 14 से 16% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा। एंड म्यूचुअल फंड की अगर आप एसआईपी ले रहे हैं, वो भी हम जानेंगे एसआईपी और लमसम क्या क्या होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी लेते हैं या फिर आप लमसम भी लेते हैं तो आपको हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, और एफडी में हमेशा आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। इससे आपका एक तरीके से लॉस होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका एक तरीके से बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं कितने तरीक़ों की म्यूचुअल फंड होते हैं, हम कितने तरीक़ों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं हम इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। एक होता है एसआईपी और एक होता है लमसम। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जाना चाहेंगे। अगर आपके पास बहुत अच्छे खासे पैसे पड़े हैं, यानी कि आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप लमसम की तरफ जा सकते हैं और आप एक साथ 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं अपना लॉगिन पीरियड तय करके। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 साल का अपना लॉगिन पीरियड रखा, तो आप 5 साल तक अपने 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर रहे हो लमसम के ज़रिए इन अ म्यूचुअल फंड, और जो भी उसका इंटरेस्ट होगा वो आपको 5 साल बाद मिल जाएगा, और वो इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। एसआईपी में क्या होता है कि हर मंथ आपको एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा उस म्यूचुअल फंड में। जैसे कि मान लीजिए आपने 5,000 रुपये 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो आपको 5,000 रुपये हर महीने, यानी कि 60 महीनों तक आपको 5,000 रुपये एसआईपी के होते हुए म्यूचुअल फंड को देने होंगे। तो ये होता है एसआईपी का मतलब। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से जाना चाहेंगे म्यूचुअल फंड की तरफ। म्यूचुअल फंड बहुत सारे तरीकों के होते हैं, जैसे कि गोल्ड के भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। आप म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में भी लगा सकते हैं, T50 एंड सेंसेक्स। और इंडेक्स फंड्स के अलावा आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि आप इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में लगा सकते हैं, और अलग अलग तरीके के बहुत सारी कंपनीज अपना म्यूचुअल फंड रखती हैं, जैसे कि मिराय एसेट्स और पराग पारिक। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड रखती हैं अपना। तो अब अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड का प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले आप इन्वेस्टर हैं, तो आप सबसे पहले एक फंड में पैसे डालेंगे।
और उसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा किसी अच्छी कंपनी में या एक अच्छी सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। वो आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा और उसके बाद वो पैसा आपको दोबारा मिल जाएगा। तो एक ये सिंपल साइकिल होती है म्यूचुअल फंड की, कि आप इन्वेस्टर से आप पहले म्यूचुअल फंड कंपनी में देंगे, उसको फंड मैनेजर सॉल्व करेगा, उसके बाद सिक्योरिटीज़ में जाएगा यानी कि वो इन्वेस्ट होगा, उसके बाद वो आपको रिटर्न के तौर में मिल जाएगा और फिर आपके पास वो दोबारा आ जाएगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा ये प्रोसीजर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम गोल्ड की। वन ऑफ द ओल्डेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। गोल्ड में भी आप बहुत तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही प्रेफर करते हैं। तो गोल्ड में भी आपको कम से कम अप्रोक्स 12% का रिटर्न तो मिल ही जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है और भी ज़्यादा अच्छा मिल जाए। तो ये तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द गोल्ड। तो गोल्ड की तो बात इंडिया में कर रहे हैं, तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट फैन ऑफ गोल्ड ना। इंडियन कंज्यूमर को गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले कोई भी इंसान एक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करने के लिए गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करता है। तो देखते हैं किस तरीके से हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेनली गोल्ड के ETFs होते हैं, गोल्ड के सेविंग फंड्स होते हैं, सो और ई गोल्ड होता है। देखो क्या क्या होते हैं गोल्ड ETF। गोल्ड ETF एक तरीके से एक कंपनी होती है जो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको गोल्ड ETF, तो आपको ऊपर ही ऊपर वो कंपनीज मिल जाएंगी और आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। गोल्ड सेविंग फंड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एक म्यूचुअल फंड तरीके के होते हैं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दीजिए और आपको वो मिल जाएगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हर एक क्वार्टर में गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किए जाते हैं। आप जितने भी ये 1 ग्राम का एक बॉन्ड होता है, तो आप जितने भी बॉन्ड खरीदते हैं वो गवर्नमेंट आपको देगी और आपको एक लॉक इन पीरियड होगा 3 साल या 5 साल का। तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक तरीका है। और एक है ई गोल्ड यानी कि डिजिटल गोल्ड, जो सबसे आजकल सिंपल है। आपको डायरेक्टली किसी भी ऐप में चले जाना है, गोल्ड डिजिटल गोल्ड जितने भी रुपए का आपको खरीदना है वो खरीद सकते हैं आप। 10 रुपये से लेके और आपका 1 करोड़ तक का आप कितने रुपए का भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा सबसे बेस्ट तरीका होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। देखिए, आप अगर ई गोल्ड की तरफ जा रहे हैं तो ई गोल्ड में आपको 3% तो GST देना पड़ेगा और ऊपर से जो जिस भी आप कंपनी से खरीद रहे हैं वो अपना कमीशन काटेगी ही काटेगी। तो म्यूचुअल फंड में भी आपको एक एक्सपेंस तो देना ही पड़ेगा। तो इसमें भी आपका एक थोड़ा सा लॉस ही बोल सकते हैं। और एक आप गोल्ड नॉर्मली अपना गोल्ड भी खरीद सकते हैं, मतलब जैसे कि आपने गोल्ड के बिस्किट्स खरीद लिए और ये सब चीज़ें, लेकिन उसमें आपके मेकिंग चार्जेस GST वो बहुत कुछ लाने की अप्रोक्स 10% का खर्चा तो वही आ जाता है। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मिलता है, जिसमें गवर्नमेंट आपको एक ऑन प्राइस गोल्ड देती है विदाउट GST। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक और अपन को फ़ायदा मिलेगा, जो कि है ऊपर से 2.5% इंटरेस्ट हमें हर ईयर मिलता है। जब तक का आपका लॉग इन पीरियड है तब तक आपको 2.5% इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का मिलता रहेगा। तो ये थी बात गोल्ड और म्यूचुअल फंड की। तो देखते हैं हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में प्रेफर करते हैं हम इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड। देखिए गाइस, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं या गोल्ड की तरफ जाते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड थोड़े ज़्यादा रिस्की रहते हैं और गोल्ड थोड़ा कम रिस्की रहता है। तो अकॉर्डिंग टू यू जिस भी तरीके से आप जाना चाहते हैं, बट गोल्ड में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है जितना आपको म्यूचुअल फंड में मिल सकता है। तो एक ये भी एक इसका ड्रॉबैक है गोल्ड का। तो अकॉर्डिंग टू यू आप जैसे खरीदना चाहते हैं, जितनी आपकी रिस्क एपेटाइट है वो आप खरीद सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से आप खरीद सकते हैं। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिएगा, और उसका डीमेट अकाउंट में मैंने आपको एक अपस्टॉक्स की डीमेट अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो उससे आप डीमेट अकाउंट डायरेक्टली ओपन कर लीजिए, 0 ब्रोकरेज है एंड आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो बहुत
बहुत अच्छा बेनिफिट है अप स्टॉक्स से इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, वो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपको सारी रिकमेंडेशन, सारे इंट्राडे कॉल, सारे शॉर्ट टर्म कॉल, लॉन्ग टर्म कॉल, सब कुछ पे मिलेगा फॉर फ्री। कोई भी चार्जेस नहीं है हमारे इस सुपर स्टॉक्स में। तो ओके गाइस, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि कैसी आपको वीडियो लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय एंड होप यू आर वेल।